प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में वेलकम है प्रभु की उपस्थिति में, कि प्रभु ने आज हम सबको अपनी सामर्थ्य से भरा, अपने योग्य बनाया ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके और हम मिलकर प्रभु को हम धन्यवाद अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद। Yes, Lord Jesus. धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज के सुंदर रात्रि के लिए पिता, कि आपने एक बार फिर से हम सभी को जोड़ा, कि हम सब एक साथ होकर एक मन एक चित्त से खुदावन आपको धन्यवाद दे सके, आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को महिमा दे सके, क्योंकि प्रभु यीशु राजा केवल आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य है। प्रार्थना मिलती है पिता, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना पिता। और आज का वचन जो कि प्रभु जी आपकी ओर से आपके दास के माध्यम से बोया जाता है खुदावंद, होने दीजिए पिता परमेश्वर आज का वचन हर एक के जीवन में आशीष भरा हो। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि आपकी उपस्थिति में होकर हम एक मन एक चित्त होकर आपके वचन पर मनन कर सके और वचन के प्रकाशन को हम ग्रहण कर सके। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम बढ़ सके पिता, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में होने पाए पिता, क्योंकि खुदावंद ईश्वर राजा आप हर एक से अत्यधिक प्रेम करते हैं पिता। आप हर एक के गुनाहों को, हर एक की गलतियों को माफ करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने पापों से अपने आप को छुड़ा कर पिता परमेश्वर आप में बढ़ने वाले बन सके और आप में हम बने रहे पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदा इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीष देना पिता, और प्रभु जी आप में होकर खुदावंद राजा अपने जीवन को आपके योग्य बना सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आप सब आनंदित हैं? हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है, जैसे कि वचन हमें बताता है रोमियो 12:12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे, आप सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आपके अनुग्रह के पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का राजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें
जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम आपकी तस्वीर के लिए बने रहे पिता, ताकि किसी तरह से हमारे द्वारा गुनाह न होने पाए, अपने मनों को हम फिराएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आजा अभी मुड़कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे, अपने मनों को तैयार करें ताकि हम प्रभु के वचन के द्वारा प्रकाशन लेने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का इस रात्रि में स्वागत करता हूं। और आप सब जब डेली डिवोशन में जुड़ते हैं मेरे प्रियो, सच मानिए कि मुझे एक आनंद होता है, मेरी पत्नी को बड़ा एक आनंद होता है इस बात के लिए कि जब हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आप हम लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो सच में ऐसा लगता है कि हमारा परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप हमारा परिवार है। और अभी जो गीत हम गा रहे थे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। और वो कह रहा है कि तेरा ही इंसान नाश होगा। और मैं सच बता रहा हूं मेरे प्रियो, जब मैं ये गा रहा था और मेरे अंदर से मेरे रोंगटे खड़े थे, मतलब मेरे अंदर एक जिसे कि सिरहन, जिसे थ्रिलिंग कहते हैं, जिसे सिरहन कहते हैं, वो सिरहन थी मेरे 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 जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए। प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो, बड़ा कौन सा समय है ये? ऐसा समय है मेरे प्रियो जिसमें मौके पे मौका परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है कि मैं और आप अपने जीवन को बदल डालें। हालेलुया। लेकिन संसार में मनुष्य जो है अपने आप को बदलना नहीं चाहता मेरे प्रियो। खुदा तो मौके पे मौके दे रहा है, वो इसीलिए तो उसका पुनरागमन नहीं हो रहा। वो तो चाहता है कि उसकी दुल्हन यानी उसकी कलीसिया, मैं और आप जो हैं हम बचे रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी तरीके से उनको समझाते हैं और चाहते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहे। इसी प्रकार से मेरा पिता और आपका पिता, हमारा खुदा, हालेलुया, वो चाहता है कि मैं और आप बचे रहे, मुझे और आपको जीवन मिले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जीवन देने आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे मालूम है इस बात के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करते रहे। और मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर विनी एजे का कि उन्होंने आज आना था उनको, लेकिन मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ नोटिफिकेशन की जब से चेंजेस हुआ है फेसबुक के ऊपर,
तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और वो लगातार परमेश्वर की बेटी लगातार कोशिश करती रही और हम यहाँ से नोटिफिकेशन भेजते रहे। न जाने क्यों ऐसी अड़चन आई, नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की ओर से हर चीज निश्चित है मेरे प्रियो। तो हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है। दुष्ट तो चाहता है कि मैं और आप परास्त हो जाए, और लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर हमारे क्या है, हमारा प्रोटेक्टर है, हमारी जो ढाल है वो है हमारा यीशु मसीह। तो आने वाले समय में हम जरूर डॉक्टर विनी के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। ये परमेश्वर चाहता है उनको उनकी सेवा लेना। प्रेज द लॉर्ड। और निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसका 26वां पर्व। हालेलुया। 17वां लेसन 17 जॉन लूका और वर्स 26 कहती है कि नूह के दिनों में हुआ था। हालेलुया। नूह के दिनों में क्या हुआ था? जैसे नूह के दिनों में हुआ था, सॉरी एक शब्द को मैंने भूला तो वो लाइन बदल गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था। हालेलुया। नूह के दिनों में क्या हुआ था? नूह के दिनों में लोग आनंद कर रहे थे जैसे आज मजे मार रहे हैं। कोई उनको चिंता नहीं थी, वो तो बस जीवन जिए जा रहे थे। शादी हो रही थी, ब्याह हो रहे थे, बड़े आनंद के साथ मकान बन रहे थे, सारी चीजें चल रही थी मेरे प्रियो। लेकिन नूह के दिनों में पाप भी चरम सीमा के पर हो गया था और बाबा नूह जो है 120 साल तक प्रचार करते रहे। और वो ये प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहे थे। तो लोग क्या कह रहे थे? ये नूह तो पागल हो गया है। हालेलुया। आज मुझे और आपको भी लोग पागल कहते होंगे। अरे ये लोग जो रात को 10 बजे प्रचार करते हैं, ये लोग जो उनके साथ जुड़ते हैं, क्या बेकार की चीजों में लगे हुए हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए मुझे और आपको हर समय, हर पल, हर क्षण तैयार रहना। हालेलुया। वो कहता है जैसा नूह के दिनों में हुआ था। नूह के दिनों में क्या हुआ था कि नूह के दिनों में सारे गुनाह चरम सीमा पर थे। लूत के समय में भी हम देख सकते हैं, जब लूत जो थे, लूत एक धर्मी व्यक्ति थे और वो चिंता करते थे कि लोग बर्बाद ना हो जाए। सदोम और अमोरा के अंदर भी बुरी तरीके से पाप फैला हुआ था और गुनाह चारों तरफ मेरे प्रियो बुरी तरीके से था। और जैसे आज संसार में स्थिति बनी हुई है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आज जैसे संसार में स्थिति बनी है वैसा ही नूह के दिनों में भी था। और लिखा है आगे कौमा करके, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हालेलुया। ये कौन सा समय चल रहा है? वो तो नूह बाबा का समय था, लेकिन ये समय है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा होगा। और ये वो ही समय चल रहा है जब पाप को हम देख रहे हैं कितनी ऊंचाइयों पर है। हालेलुया। चारों तरफ गुनाह और गुनाह के सिवा कुछ नहीं है। सारी चीजों को सरकार भी कह रही है कि इनको करो जो कि गुनाह की चीजें हैं। जैसे लिविंग रिलेशनशिप को भी गवर्नमेंट ने कोर्ट ने उसको पारित कर दिया कि हाँ रहस कर सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप में, और पुरुष से शादी कर सकते हैं और स्त्रियों से शादी कर सकती हैं। ये सारी चीजें जो आज हो रही हैं, जिसे मान्यता मिल रही है मेरे प्रियो, उस समय नूह बाबा के समय में भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन खुदा मुझे और आपको, जब हम पाप से ग्रसित हो जाते हैं, जब हम पाप के रसातल में चले जाते हैं मेरे प्रियो, तब हमारी स्थिति क्या होती है मेरे प्रियो? हम उभरना भी चाहते हैं उस रसातल से, लेकिन हम आ नहीं पाते क्योंकि गुनाह हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं। संसार की बातों में, संसार की चीजों में, संसार के कामों में और व्यभिचार में, पाप में, गुनाह में, गाली देने में, एक दूसरे की बुराई करने में आज मनुष्य लगा हुआ है। इसी प्रकार से उस समय भी ऐसा ही था। हालेलुया।
मेरे प्रियो, खुदावन मुझे और आपको बताता है विश्वास से नूह के उन बातों के विषय में जो बताते थे, मेरे प्रियो, लोगों को दिखाई नहीं पड़ती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो चुनौती पा करके प्रभु यहोवा से, परमेश्वर से उन्होंने चेतावनी मिली थी उन्होंने कि एक जहाज को तैयार करा जाए, एक जहाज को तैयार करा जाए, और उस जहाज का नाप बताया, उसके पर कौन सी राल लगेगी, कौन सी लकड़ी, गोपेर की लकड़ी को के गोपेर की लकड़ी जो थी उससे उस जहाज का निर्माण किया गया। मेरे प्रियो, नक्शा परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया था। हालेलुया। नूह ने, हमारे जो आदरणीय भाई डेविड मुरार जी, जो अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने गाना गाया था और उनका बड़ा फेवरेट गीत था, नूह ने एक जहाज बनाया और ऊपर से नक्शा आया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो नक्शा परमेश्वर का था। परमेश्वर ने कहा यहाँ खिड़की, यहाँ दरवाजा, यहाँ वो जानवर, यहाँ वो रहेगा, यहाँ वो रहेंगे। हर एक के सेक्शन के बारे में परमेश्वर ने वो नक्शा दिया था। किसको? बाबा नूह को। हालेलुया। बाबा नूह ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया था। बाबा नूह ने पूरी रीति से उस नक्शे को उन्होंने बनाया। उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि ये राल लगेगी ताकि वो पानी का जो लकड़ी जो है वो क्या ना हो, गले ना, इस तरीके से। क्योंकि हमारा खुदा जब मनुष्य का निर्माण किया तो उसने उसके आने से पहले, उसको बनाने से पहले उसने सारी वो चीजें मुहैया करा दी जो मनुष्य को जरूरत थी। प्रेज द लॉर्ड। जो मनुष्य की जरूरत थी वो सारी चीजें उसने मुहैया करा दी। छोटी पेड़ से पौधे, खाने पीने की चीजें, जानवर, सब चीज उसने बना दिया। हालेलुया। ऐसा है मेरे प्रियो हमारा खुदा। लेकिन लोग जो जान रहे थे, नूह बाबा का विश्वास था। नूह बाबा को वो सब चीजें दिखाई दे रही थी, नूह को वो सारी चीजें थी वो दिखाई पड़ती थी, क्योंकि उनको विश्वास था। हालेलुया। जिन लोगों को आज विश्वास है वो परमेश्वर की बातों में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के कामों में जुड़े हैं, परमेश्वर की योजना को समझ रहे हैं, आने वाले समय को भी जान रहे हैं कि आने वाले समय में क्या क्या होने जा रहा है, क्योंकि कलाम मुझे और आपको बता रहा है प्रकाशित वाक्य के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा से चुनौती पाकर, परमेश्वर से चुनौती पाकर के नूह बाबा ने भक्ति के साथ प्रचार किया। हालेलुया। कहा ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला, पानी आने वाला। लोगों को मालूम नहीं था क्या है। आज भी लोगों को ये सब बातों का ज्ञान नहीं है। हवा में उड़ा रहे सारी चीजें, दो कान में छेद दिए गए हैं, एक इधर से सुनते और उधर से निकाल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब समय आएगा, जैसे नूह के जमाने में हुआ वैसे मनुष्य के पुत्र के जमाने में भी होगा। और भक्ति के साथ घराने के बचाव के लिए मेरा परमेश्वर जानता है कि मुझे और आपको उसे कैसे बचाना है। नूह बाबा और उसके 8 लोगों को, 8 परिवार के 8 लोगों को बचाना था। हालेलुया। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, मेरे प्रियो, वो बचाया जाएगा। हालेलुया। और उसके द्वारा, किसके द्वारा? नूह बाबा के द्वारा लोग, ये जो संसार है उसको, इसीलिए जो है परमेश्वर ने सब जब कुछ बनाया और वो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, मनुष्य को बताया हर चीज। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जब विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के घराने से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। जैसे ही नूह बाबा ने किया, धर्म के हिसाब से वो वारिस रहे। प्रेज द लॉर्ड। वो वारिस थे, किसके? धर्म के वारिस हुए, क्योंकि विश्वास उनको इतना जबरदस्त था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जेनेसिस की पुस्तक यानी उत्पत्ति की किताब, उसका 7 अध्याय 7 पद और 23 पद कहता है, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत
जल प्रलय से बचाने के लिए जहाज में गए। परमेश्वर ने उसे बताया कि अब तुम्हें अंदर जाना है, और दरवाजा जहाज का किसने बंद किया? परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया। किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा जहाज बनाया गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में आना होगा। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। कैसे आना होगा? उस समय तो जल प्रलय आया था, लेकिन इस समय मनुष्य का पुत्र आएगा, और जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो वो मेरे और आपका न्याय करेगा। हालेलुया। मेरा और आपका न्याय करेगा। वो मेरे कामों को जानता है, वो आपके कामों को भी जानता है। वो जानता है। पुस्तकें खोली गई, हालेलुया। यानी जिनका नाम जीवन की पुस्तक में, उनके लिए तो आनंद की बात है, लेकिन जिनका नाम आनंद जीवन की पुस्तक में नहीं, तो मेरे प्रियो वो समझ जाएं कि उन्हें दोजख की आग में जाना है। हालेलुया। जहां की आग बुझती नहीं और जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 37वां ये पद कह रहा है कि जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य के पुत्र का आना कब होगा? जब पाप बहुत अधिकता से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्या है? हमारा जज है, वो हमारा न्याय करता है। पूरी मानव जाति का है मेरे प्रियो, किसी एक जाति का नहीं। पूरी मानव जाति के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया, इसलिए वो पूरी मानव जाति का क्या करेगा? न्याय भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पत्रस और उसका 2 अध्याय 5 पद कहता है, प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा। और जो लोग थे उन्होंने उस संसार को, उसी में लिप्त थे मेरे प्रियो। क्या थे? संसार की बातों में, संसार की चीजों में पूरी रीति से उनका मन मस्तिष्क कायम लगा था, संसार की बातों में। और आज मनुष्य का मन कहां पर है? पूरी रीति से संसार में लगा हुआ है। संसार की बातें, टीवी, फोन और अन्य बातें, पिक्चर्स और लाइफ में जो भी बुरा काम है, वो लोग आज मनुष्य कर रहा है मेरे प्रियो। खुदा मौके पे मौका दे रहा है कि अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। नहीं चाहता वो कि हम बर्बाद हो जाए। हालेलुया। लेकिन हुआ ये, जब भक्तहीन संसार ने इस बात का दिन, जो भक्तहीन संसार ने महाजल प्रलय को देखा ना, क्या हुआ? महाजल प्रलय आया। प्रेज द लॉर्ड। और धर्म के प्रचारक नूह समेत कौन लोग बचाए गए? 8 लोग बचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर को मानने वाले हैं, जो परमेश्वर की योजना पे चलने वाले हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं पूरी रीति से, वही बचाए जाएंगे। वो भी नूह बाबा की तरह बचाए जाएंगे, उनके परिवार की तरह बचाए जाएंगे मेरे प्रियो। खुदा मुझे और आपको मौके देता है। हालेलुया। वो लिखा है मेरे प्रियो, संसार में जल महाप्रलय जब भेजा तो धर्म के प्रचारक नूह, हालेलुया, धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्ति बचाए गए। हालेलुया। जो मैं और आप प्रचार करते हैं, जो मैं और आप, मेरे परिवार है, मेरे अजीज लोग हैं मेरे प्रियो, जो लोग हमें प्रचार करना इस बात का, सब लोगों को अब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आने का, पुनरागमन का हमको क्या करना? प्रचार करना है। जी हाँ, वो आएगा, उसका इंतजार मुझे और आपको है, क्योंकि न्याय करने का अधिकार पुत्र को दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा जो है वो कभी मुझे और आपको नहीं छोड़ता। जैसे हम कहते हैं साइलेंट सैटरडे, अभी ईस्टर आएगा कुछ दिनों बाद, कहते हैं साइलेंट सैटरडे। नहीं मेरे प्रियो, खुदा ने बंदी आत्माओं को प्रचार किया। और पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसके 19 और 20वें कलाम में लिखा है कि वो कैदी आत्मा, वो अधोलोक में उतरा और कैदी आत्माओं को उसने क्या किया? प्रचार किया। हालेलुया। जो यीशु मसीह के आने से पहले इस दुनिया से कूच कर गए थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह बचाना चाहता है।
हालेलुया, उसने बचाया। और मेरे प्रियो आज भी मुझे और आपको बचा रहा है, बचाता रहेगा। वो मौके पे मौका दे रहा है, क्योंकि उसकी दुल्हन कौन है? उसकी दुल्हन मैं और आप है। मेरे और आपका ही तो वो इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो, कब उसकी दुल्हन तैयार होगी, वचन से तैयार होगी। लिपस्टिक पाउडर की बात नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक चीजों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन की बात की जा रही है। जो दुल्हन यानी मैं और आप, जो कलीसिया है, जो उसकी दुल्हन है मेरे प्रियो, वो लोग क्या करें? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करें? वो लोग आनंद करें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप को बचाना है, हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा, उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य में बुराई बढ़ गई और उनके मन में, विचार में जो कुछ उत्पन्न हो वो निरंतर बुरा और बुरा और बुरा हो रहा है। आज भी मनुष्य के मन में बुराई बढ़ गई है, आज पृथ्वी पर बुराई बढ़ गई है और मन के विचार बुरे और बुरे और बुरे हो रहे हैं, निरंतर बुरे विश्व। लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग एक दूसरे की चीजों का लालच कर रहे हैं, लोग एक दूसरे का बुरा कर रहे हैं। ये है मेरे प्रियो आज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आने वाला समय बड़ा कठिन है मेरे प्रियो। हम दिनों को देखना चाहेंगे पर देख ना पाएंगे, हालेलुया। मनुष्य के पुत्र के दिनों में एक दिन को देखना चाहेंगे ना तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे कर्म बुरे हैं, हमारे काम बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 22 पद कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 22 पद कहता है, और उसने चेलों से कहा कि वे दिन आएंगे। वो चेलों से कहा वो दिन आएंगे, यानी मुझसे और आपसे भी यही बात कह रहा है, जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देख पाओगे। हालेलुया। ऐसा समय आने वाला है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से आप देखते हैं बिजली एक तरफ से चमकती है और दूसरी तरफ दौड़ जाती है, जब तक हम घूमते हैं तब तक तो पार चली जाती है, ऐसे ही परमेश्वर का पुत्र आएगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, और वो ऐसे ही पुत्र प्रकट होगा जैसे बिजली कौंधती है। जब हमारे प्यार मौसम खराब होता है, जबरदस्त तरीके से कौंधती है बिजली, चमकती है और गड़गड़ आवाज होती है, ऐसा ही होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जब आने का समय निकट होगा, परमेश्वर के पुत्र का, तो ऐसा ही होगा मेरे प्रियो कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, गड़गड़ाहट होगी, जैसे बिजली कौंधती है ऐसा होगा, हड़हड़ाहट सी होगी। खुदा के कलाम में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन क्या कहता है? उत्पत्ति की किताब में 6वां अध्याय 7 पद कहता है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, हालेलुया, अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताया हूं। हालेलुया। वो कह रहा है उसके बनाने से मैं पछताया हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पछताया। मेरे प्रियो, बड़ी भयानक बात है परमेश्वर का पछताना। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि पृथ्वी पे से क्या करूं? मैं मिटा डालूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि को मिटाने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्रियो, जब हम किसी चीज को अपने हाथों से तैयार करते हैं, इमेजिनेशन कीजिए, जब हम किसी चीज को बनाने के लिए तैयार अपने हाथों से बनाते हैं, और वो क्या हम उसे तोड़ना पसंद करते? नहीं पसंद करते। परमेश्वर भी नहीं चाहता था कि वो तोड़े। हालेलुया। वो बनाने से पछताया मेरे प्रियो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अंतिम पद में चल रहे हैं। मैं तुमसे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 8 पद कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया।
तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अब मेरे और आपके लिए एक सवाल है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या वचन कह रहा है, क्या इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर विश्वास पाएगा? क्योंकि हालात आज हम देख रहे हैं कि कैसे हालात है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, खुदा अवसर देता है मुझे और आपको, और जैसे वचन में उसने बताया जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहन जितने जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरी तौर से जय मसीह की बोलता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और अपनी दया हम सब पर करे। और विशेषकर आप परमेश्वर के विश्वास में बढ़िए, परमेश्वर के अनुग्रह में आप जब चलेंगे तो मेरे प्रियो आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। संभाला आशीष दी कि जितने भी मेरे प्यारे भाई बहनों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, आज जो लोहा हमारे कानों में पिघलाया कर डाला गया है प्रभु जी, प्रार्थना करते तेरा वचन प्रभु जी, तेरा वचन हमारे हृदयों पर नक्श जाए प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को तू आशीष और बरकत देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो अपने ऑफलाइन इसको देखते हैं खुदावन, अपने अनुग्रह के द्वारा उन्हें भी आशीष और बरकत देना, और जब जब जो देखता है प्रभु उसको आशीष करना। जितने लोग शेयर करते हैं प्रभु जी इस वचन को, उनको आशीष देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो बीमार है खुदावन, सब बीमारों पर तू दया कर, अपनी करुणा कर, आशीष दे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि तू सब लोगों पर, जो कोई परिवार में दुखी है, परेशान है, कहीं इधर अपने घर को से अलग हो गए हैं खुदावन, टकराव है पति पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में, प्यारे प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं सब पर दया कर खुदावन। तेरी बेटी चांदनी के परिवार के लिए, उनके पापा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन उस परिवार पर तू दया कर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु, अपना अनुग्रह दे। हालेलुया। खुदावन जितने मेरे भाई बहन चाहे जी देश में विदेश में है, कहीं भी है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं सबको ब्लेस करता हूँ खुदावन, ब्लेस करता हूँ। उनके खानदानों पर तेरी आशीष और बरकत हो खुदावन। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। खुदावन जहां तक तेरा नाम नहीं फैला प्रभु जी, वहां तक तेरा नाम फैल सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक तेरे जुबान तेरा अंगीकार करेगी और हर एक घुटना तेरे सम्मुख झुकेगा मेरे पिता, ये विश्वास करते तेरे वचन में लिखा है मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें भी इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को आगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, और मैं सारे भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आप प्रार्थना में जुड़े रहते हैं। सच कहता हूं, जैसे मैंने हमेशा एक बात को कहा है कि जब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। और कल शाम को 7 से 8 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो अपने परिवार के साथ, अपनी दोनों बेटियों के साथ आते हैं, उन सबको, उस परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए और हमें भी अपने प्रार्थनाओं में याद रखिए, ताकि हम सब प्रेज द लॉर्ड प्रभु के वचन में मजबूत होते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए जो आप हमारे लिए करते हैं, मैं उन सबको रिसीव करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। रोज इसी प्रकार से वचन की रोटी को हम सब मिलके तोड़ते रहे। हालेलुया। जय मसीह की।